बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। व्लॉग पे आगे जाने से पहले अभी से चंद लम्हात पहले पेशावर के अंदर जो धमाका हुआ एफसी की गाड़ी के करीब और 9 से 10 के करीब ऐसे अफराद हैं जो कि शदीद ज़ख्मी हैं। वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के पैदर पै वाक़यात हो रहे हैं और इस पर किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। सारा फोकस इस वक्त सियासी जमातें बनाने में है, तोड़ने में है, किसी को प्लस करने में, किसी को माइनस करने पे है। इसमें तमाम लोग जिम्मेदार हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन, आप किसी भी पार्टी की भी बात करते हैं, वो सब के सब जिम्मेदार हैं। और जब तक ग्रास रूट लेवल पे जाके ये कार्रवाइयाँ ख़त्म कराने की कोशिश नहीं की गई तब तक पॉसिबल नहीं होगा। और कुछ देर पहले अमेरिका की भी स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें कोई ऐसा इशारा नहीं मिला कि पाकिस्तान के अंदर या फिर सरहद पर जो पनाह गज़ीन बसते हैं, अफगान पनाह गज़ीन, उनकी कोई कार्रवाई उनकी तरफ से ये अमल में आई हो। तो हमें मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है, बावजूद इसके कि हम अंदर से बड़े खोखले हैं। हमें दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, इंक्लूडिंग अमेरिका। हमें बताना होगा कि ये फैसला या बातें आप नहीं करेंगे, ये हमारे घर का अंदर का मसला है और हम अंदर के लोग हैं, हम ही हल करेंगे। अमेरिका हो या कोई भी दूसरा तीसरा मुल्क, वो ये बात नहीं कर सकता और उनको इतनी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर वो आकर बात करें। IMF का पैकेज हम लेते हैं, हमें पता है सब कुछ, इसलिए शायद सभी के होंठ सिल गए हैं, मगर कब तक सिले रहेंगे। एनीहो, आगे बढ़ते हैं। 6 ज़दा कश्तियाँ, ये इस साल का शायद लतीफ़ा ही होगा और ये लतीफ़ा भी ऐसा है कि 6 ज़दा कश्ती के साथ कोई शख्स टकराने की ख्वाहिश रख ले, 3 टाइटैनिक हो उसके सामने और सुराखों वाली उसके पास कश्ती हो, तेज़ मंझधार के अंदर वो हो, समझ नहीं आ रही वो डूबेगा या दूसरों को डुबोएगा। एनीहो, बात यह है कि 6 से ज़्यादा कश्तियाँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 हैं जो इस वक्त लॉन्च हो चुकी हैं, जो इस वक्त उतार दी गई हैं मंझधार में, जो सियासी मंझधार है। एक कश्ती के अंदर तो जहांगीर तरीन साहब और उनका पूरा टोला सवार है और जो दूसरी कश्ती है उसको कल लॉन्च कर दिया गया, यानी इस पानी के अंदर उतार दिया गया, सियासी पानी के अंदर। इसमें परवेज़ खटक साहब और उनका पूरा टोला है। ये 6 ज़दा कश्तियाँ, ये सुराख ज़दा कश्तियाँ, ये अपने आप को बचाएंगी या टाइटैनिक को गिराने की कोशिश करेंगी। अब 3 टाइटैनिक है बड़े बड़े से जिनके साथ टकराने की इनकी ख्वाहिश है। इनमें एक टाइटैनिक तो इसमें कोई शुबा ही नहीं है, बावजूद इसके कि आपने जो मर्जी उसको तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टाइटैनिक अपनी जगह पे इस वक्त खड़ा है, बंदे उसके गिर गए हैं मगर जहाज अपनी जगह पे इस वक्त खड़ा है, उसके अंदर कोई छेद नहीं हमें नजर आ रहा। दूसरा जो बड़ा टाइटैनिक है वो मुस्लिम लीग नून का और तीसरा बड़ा टाइटैनिक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अब पहली बात यह कि जहांगीर तरीन साहब ने कोशिश की थी कि अपनी सुराखज़दा कश्ती में अपनी जान को बचाने के लिए वो किसी दूसरे टाइटैनिक के अंदर सवार हो जाएं ताकि उनकी कश्ती, उनका पूरा टोला उसके अंदर चला जाए, मगर किसी भी टाइटैनिक ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इनकार कर दिया। पसे पर्दा, पर्दे के पीछे से राब्ता तो परवेज़ खटक साहब ने भी किया कि उनकी सुराख ज़दा कश्ती है वो डूबने से बच जाएगी, उनका टोला भी महफूज रहेगा, PTI को गंदा भी कर देंगे और किसी एक जहाज़ के ऊपर सवार भी हो जाएंगे। तो नून लीग का वो जहाज़ था, नून लीग वालों ने सवार कराने से साफ इनकार कर दिया कि जनाब आप डूबते हैं तो डूबिए, आपके साथ अपना टाइटैनिक हम क्यों डुबो दें। अब परवेज़ खटक साहब और जहांगीर तरीन साहब का यही मामला और ये खाम ख्याली है कि जी वो टकरा जाएंगे और तहस नहस कर देंगे, 2 बचे रह जाएंगे तो शायद तहरीक इंसाफ के जहाज़ को तहस नहस कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, जिसने भी जितना जोर लगाना था वो लगा लिया है। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का हिस्सा बनेगी पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं और ये वक्त तय करेगा और ये अवाम तय करेगी। इसको तय करने का जो उसूली फैसला ये पाकिस्तान की अवाम करेगी। इसके लिए कोई फैसला कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करने वाली कि उसने इस इंतखाब के अंदर दाखिल होना है या नहीं होना, ये पाकिस्तान की अवाम इसका फैसला करेगी। एनीहो, बात यह कि परवेज़ खटक साहब हैं, अपने कल उन्होंने एक शो के अंदर, एक निजी TV चैनल के अंदर खातून एंकर से कुछ गुफ्तगू भी की, उस गुफ्तगू की तरफ भी मैं आऊँगी। मगर खटक साहब को तो अपने घर का वोट नहीं मिलेगा, अवाम से क्या वोट मांगने जाएंगे। इनके तो अपने घर के अंदर इतनी ज़्यादा तकसीम है, कोई बंदा इनके साथ जाने के लिए आगे तैयार नहीं है। और परवेज़ खटक साहब अपने घर का वोट तो लेके आए, अवाम को तो तब आप मुंह लगाएंगे ना जब आपके घर से आपको वोट मिलेगा। लोगों ने कल बात की कि जनाब महमूद खान साहब ने ज्वाइन कर लिया तो यकीनी तौर पे एक डेंट तो पड़ गया होगा। मुझे भी ज़ाहिर वक्ती तौर पे लगा शायद तहरीक इंसाफ को KP के अंदर डेंट पड़ गया, मगर ऐसा नहीं है। महमूद खान साहब जो हैं, अगर आप गौर करें तो इन्हीं की प्रॉक्सी का हिस्सा है परवेज़ खटक साहब। परवेज़ खटक साहब ने जब अपने लिए लॉबिंग की थी पूरी वज़ीर आला बनने के लिए, तो उस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि इनको बनाया जा सकता, परवेज़ खटक साहब को। तो उन्होंने कहा कि महमूद खान साहब भी मेरे लॉन्च कर दें
मेरी प्रॉक्सी का हिस्सा है, तो इन्होंने फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ से कहा था कि आप महमूद खान को लगा दीजिए। अब परवेज खटक साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे होने की बिना पर महमूद खान साहब को लगा दिया। हमने ये देखा कि केपी के अंदर महमूद खान साहब को जब वजीर आला बनाया गया था उस वक्त भी हमें एक रिफ्ट नजर आई थी पीटीआई के अंदर, बड़े लोग इसके मुखालिफ भी थे, खड़े भी हुए, मगर एनी हो वो बातें सारी दब गई थी। तो अभी नौशहरा का जो हल्का है, नौशहरा की जो सीट है जिसके ऊपर बड़ी झंडे गाड़े जा रहे हैं कि परवेज खटक साहब ने, तो मैंने सुना है कि बाकायदा चैलेंज भी कर दिया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कि इतना आपके अंदर तड़ है तो आ जाए मेरे साथ लड़ ले नौशहरा का इलेक्शन। तो उसके ऊपर जितने भी ताज़ा सर्वे अगर आप लोग मेरा व्लॉग सुनते हुए निकालेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें पीटीआई का वोट है, इसमें परवेज खटक साहब का वोट नहीं है। परवेज खटक साहब की तस्वीर लगा के, पर्ची लगा के लोगों ने जो सर्वेस किए हैं उसके अंदर 0 क्रेडिट आया परवेज खटक साहब का। परवेज खटक साहब का वोट नहीं है, तो ये पता नहीं किसने कह दिया। अब इनके अपने भतीजे हैं आहत खटक, ये वो भी क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो ओपोनेंट्स के लिए, जितने भी मुखालिफिन हैं उनके लिए तो इन्होंने रास्ता खोल दिया, इन्होंने पूरा रास्ता खोल दिया। कल तक जो इतनी मुश्किलात थी हमें, वो मुश्किलात शायद अब आइंदा आने वाले वक्त में हमें थोड़ी आसान या सहल नजर आना शुरू हो जाएगी। इनके तो अपने घर के अंदर वोट नहीं है, इनके तो अपने खानदान के लोग इनके ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, तो अवाम इनके ऊपर क्या एतबार करेगी। और कबायली मुआशरे की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हैरत की बात है कि कबायली मुआशरे में रहते हुए इन लोगों को इस बात की समझ बूझ नहीं है, लेकिन वही कहते हैं ना कि पहाड़ पे ऊंट को चढ़ाना हो तो क्या मुश्किल होता है, एक दफ़ा चढ़ा दो, एक दफ़ा चढ़ गया तो फिर उसको समझ आ जाएगी उसने किया क्या है इस वक्त। अच्छा, इन्होंने एक निजी टीवी चैनल के ऊपर गुफ्तगू की, परवेज खटक साहब ने, खातून एंकर थी महर बुखारी, उनके शो में थे ये। इन्होंने कहा कि मेरे बगैर तो गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती थी केपी की, मेरे पे कौन सा इन्होंने एहसान किया अगर इन्होंने मुझे वजीर आला बनाया था। आप ये बताइए, आपके ऊपर एहसान नहीं था? जितने साल आपको हो गए पाकिस्तान की सियासत के अंदर, आज तक किस बड़े ओहदे के ऊपर आप आए हैं? किसी एक बड़े ओहदे का बता दें। आप वजीर आला बने तो पीटीआई की वजह से, आप डिफेंस मिनिस्टर बने तो पीटीआई की वजह से, केपी में आपका किला मजबूत हुआ तो पीटीआई की वजह से, लोगों के अंदर आपकी पहचान बनी तो पीटीआई की वजह से। ये कहां पे, किस बोर्ड के ऊपर लिखा है कि परवेज खटक साहब की वजह से पीटीआई आगे आई? पीटीआई की एक पूरी लहर थी, अभी भी केपीके के अंदर पीटीआई की लहर है, अभी भी लोग वोट कास्ट करेंगे पीटीआई को। परवेज खटक के नाम के ऊपर को वोट नहीं कास्ट करने आएगा। पीटीआई के नाम का आपने क्लिप अपने साथ चिपका लिया और साथ में पार्लियामेंटेरियंस लगा दिया है, तो लोग घास खाते हैं। लोगों को नहीं पता कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का क्या नाम होता है। पीटीआई ने तो वैसे भी अभी सुना है कि एक उन्होंने अपनी पोस्ट शेयर कर दी है जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। पीटीआई एक ही है, लोगों को उसका ही पता है, वो पीटीआई है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की। अब जितने भी लोग, अगर आप लोग जितने भी समझते थे कि जहांगीर तरीन साहब कोई बहुत बड़ी झंडे गाड़ देंगे, तो वो तो बनने से पहले ठुस हो गए, हवा तो सारी उस गुब्बारे से निकल गई। अब दूसरी बात रहेगी परवेज खटक साहब की। परवेज खटक साहब को तो तरीन साहब को देख के सबक मिल जाना चाहिए था, इबरत की मिसाल बने बैठे हैं तरीन साहब। उनकी पार्टी में से कितने लोग हैं जो सामने आके बात कर रहे हैं, वो तो अपने हल्के में जाके मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, तो लोगों के पास वो क्या वोट मांगेंगे। परवेज खटक साहब को अब यह है कि पहाड़ पे चढ़ा तो दिया गया है, वो चढ़ भी गए हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। कल एक लिस्ट जारी हुई जिसके अंदर एक मुर्दा शख्स को डाल दिया गया, जो शख्स इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, वो भी खटक साहब की पार्टी में शामिल कर दिया गया। इतनी तेजी में ये पार्टियां लॉन्च की जा रही हैं। ये छोटे छोटे जितने भी धड़े हैं ना, ये सारे इलेक्शन तक के, इलेक्शन जैसे ही हो जाएगा ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है कि हमें मिलती है तारीख असेंबली की डिसॉल्व होने की, तहलील होने की। जी, असेंबली तहलील हो जाएगी 14 अगस्त को, जो बकौल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। कौम को 14 अगस्त पे ये तोहफा मिल रहा है कि अल्लाह अल्लाह करके पीडीएम की गवर्नमेंट जा रही है। ये एक बहुत बड़ा तोहफा है, रिलीफ है, मगर जाती हुई भी महंगाई के तोहफे हमारे मुंह पे मार के जा रही है। इन लोगों ने क्या रिलीफ देना है? एनी और 14 अगस्त पे हमें ये तोहफा मिल रहा है, पीडीएम की गवर्नमेंट जा रही है। मगर दूसरी तरफ हमारा हमसाया मुल्क अपने 15 अगस्त 15 अगस्त पे नेशन को क्या तोहफा दे रहा है? पहली बात तो ये कि वो स्पेस इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और हम क्या है, हम सियासी इंजीनियरिंग से आगे नहीं निकल रहे। हमें पता ही नहीं है करना क्या है, सिवाय इसके कि माले गनीमत समेट लें और बांट दें हम लोग। इंडिया के अंदर ऑटो सेक्टर को लेके इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है जो 15 अगस्त को पब्लिक के लिए ओपन होगी। हमारे यहाँ आप ऑटो सेक्टर के लिए कोई छोटी मोटी गाड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं
तो छोटी मोटी गाड़ी भी आजकल जिसके बारे में लोग सोच रहे हैं, वो गाड़ी भी 24 से 29 लाख के दरमियान आती है। मैं नाम नहीं लूंगी, आप सब लोगों को पता है उस गाड़ी का, छोटी मोटी गाड़ी है वो, 24 से 29 लाख में वो गाड़ी है। 15 अगस्त को इंडिया के अंदर जो नेशन को तोहफा मिलेगा, वही गाड़ी उससे बेहतर कंडीशन में, उससे बेहतर तमाम चीजें अंदर उसके होंगी, उससे बेहतर सिस्टम होगा, 3 से 4 लाख में अवाम को वो मिलेगी। हम तो यहाँ पे खड़े हैं, बातें करानी हो तो झंडा भी गाड़ आएंगे हम चांद के ऊपर, मगर पब्लिक को देने के लिए क्या है? महंगाई है, पब्लिक को देने के लिए क्या है? भूख है, पब्लिक को देने के लिए क्या है? बेरोजगारी है। इसी बेरोजगारी से तंग आके पाकिस्तान के अंदर जो है नौजवानों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान से चली गई है। आज तक हमें नाज था कि पाकिस्तान, जिस मुल्क के अंदर नौजवान एक बड़ी तादाद में हो, उस मुल्क की तरक्की को रोका नहीं जा सकता। पिछले 15 महीनों में 10 लाख से ज्यादा ऐसे नौजवान हैं जो कि हुनरमंद थे, जिनके हाथ में हुनर था, वो पाकिस्तान से चले गए हैं। वो बेहतर रोजगार के लिए गए, पाकिस्तान से मायूस होके गए, इनकी पॉलिसी से मायूस होके गए हैं वो पाकिस्तान से। इस साल जनवरी से जून तक का ये डेटा है और बाकायदा ही क्लेम हो रहा है, तकरीबन 5 लाख, 4 लाख 93 या 95 लाख ऐसे नौजवान हैं जो पाकिस्तान से चले गए इन पहले 6 महीनों के अंदर। आपके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। बातें कर रहे हैं कि जी हम आएंगे तो हम IT को चांद तक ले जाएंगे, मतलब हर चीज चांद तक चली जाएगी, दूध शहद की नहरें बह जाएंगी, हम चांद तक IT को ले जाएंगे, हम अपने सिस्टम को चांद तक पहुंचा देंगे, हम दुनिया को फतह कर लेंगे, हम नए इजादात कर लेंगे। वो इजादात तो तब होंगी ना जब आप सियासी इंजीनियरिंग से बाहर निकलेंगे, अवाम के लिए कुछ सोचेंगे, कुछ दीगर सेक्टर्स की तरफ सोचेंगे। हर एक को तो ये फिक्र है कि मैंने अगला वजीर आजम कैसे बनना है, मैंने किसको वजीर आला बनाना है, मैंने पाकिस्तान में बंदरबांट कैसे करनी है और मैंने अवाम के ऊपर रूल कैसे करना है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज तो ये कर रही है ना, इसके अलावा वो क्या कर रही हैं? बात है नौजवानों की। ये खतरनाक पहलू है पाकिस्तान के अंदर, जब कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है, तो आप नौजवानों को रोकोगे कैसे? जरा सोचिए तो अकल आपकी दंग रह जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर 15 लाख के करीब नौजवान है। जो अमूमन फिगर आ रहा है वो 10 से 12 का है, ये सिर्फ फिगर है जो रिपोर्टेड है। इसीलिए पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं। कोई कानूनी तरीके से जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो गैर कानूनी तरीके से जा रहा है, तो इसको रोके। पाकिस्तान की जो जगहसाई पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं, कोई प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को इख्तियार चाहिए, कुर्सी चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। हमने देखा जो आप लोगों को कुर्सी मिली और 15 महीने में जो पाकिस्तान का हाल हुआ वो सारी कौम के सामने है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।